हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विष्णु सर में। देखिए, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कक्षा 8वीं के लिए जो लर्निंग गैप सामग्री दी हुई है उसके अंतर्गत हम कक्षा 8 की गणित विषय में वर्कशीट 27 और 28 को हल करेंगे, जिसमें हम लाभ हानि की गणना करना तथा लाभ हानि का प्रतिशत निकालना ये सीखेंगे। तो देखिए, आपने यदि इससे पहले की वाली वीडियो या फिर 1 से लेकर 26 तक की वीडियो नहीं देखी हो, आपको कुछ सीखना हो उसमें, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है प्लेलिस्ट की, वहाँ से आप कोई सा भी वीडियो आप चाहे वो देख सकते हो। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले लाभ और हानि की गणना करना सीखेंगे हम। तो लाभ क्या होता है और हानि क्या होती है? तो देखिए, लाभ और हानि कब होगी हमें? जब कोई वस्तु हम खरीद कर लाते हैं। वस्तु हम खरीद कर लाएंगे, ज़्यादा रुपए में खरीदेंगे और कम रुपए में बेच देंगे, तो क्या होगा? हमें हानि हो जाएगी। और किसी वस्तु का मूल्य यदि हम कम रुपए में खरीद के लाए और अधिक रुपए में हमने बेच दी, तो हमें क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। तो देखिए, जिसको खरीदने को क्या कहेंगे हम? तो खरीदने को कहा जाता है क्रय करना। खरीदना मीन्स क्रय करना। क्या कहलाएगा? खरीदने को क्या बोलेंगे हम? क्रय। और जो हम बेचेंगे उसको कहलाएगा विक्रय मूल्य। अब देखिए, यहाँ पर एक उदाहरण से समझा रखा है। मैंने इसे 600 रुपये में खरीदा। कितने में खरीदा है? 600 रुपये में। इसका क्रय मूल्य 600 रुपये है और मैं इसे 620 रुपये में बेचूंगा, तो ये बेचने को क्या बोलेंगे हम? विक्रय मूल्य। जब विक्रय मूल्य अधिक रहेगा और क्रय मूल्य कम रहेगा तो लाभ होगा, और जब क्रय मूल्य अधिक होगा और विक्रय मूल्य कम होगा तो हानि होगी। अब देखिए, इसमें क्या हुआ? 600 रुपये में खरीदा, 620 में बेचा, तो क्या होगा? लाभ होगा कितने रुपए का? तो हम विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देंगे। तो इसके लिए जो लाभ के लिए सूत्र रहेगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अगर शॉर्टकट में लिखेंगे हम तो SPN माइनस CP। इसी प्रकार हानि होगी तो क्या होगा? हानि तब होगी जब क्रय मूल्य अधिक रहेगा, तो क्रय मूल्य में से हम विक्रय मूल्य घटाएंगे तो हमें हानि हो जाएगी। तो आइए, कुछ प्रश्न दिए हुए हैं उनको हल करते हैं हम, जिससे हम आसानी से समझेंगे। देखिए, यहाँ पर एक खिलौना 72 रुपये में खरीदा तथा ₹80 में बेचा गया। लाभ या हानि ज्ञात करें। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे क्रय मूल्य। तो यहाँ का जो क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य था वो था 72। अब देखिए, यहाँ पर विक्रय मूल्य कितने में बेचा उसको? विक्रय मूल्य है 80 रुपये। तो देखिए, यहाँ पर कम में खरीदा, ज़्यादा में बेचा। क्रय मूल्य का मान विक्रय मूल्य से कम है, मतलब विक्रय मूल्य अधिक है, तो हमें क्या होगी? लाभ। तो लाभ होने पर लाभ का सूत्र जो होता है वो क्या करते हैं? हम विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाते हैं। तो हम यहाँ 80 में से 72 को माइनस करेंगे, मतलब घटाएंगे, तो कितना प्राप्त हो जाएगा हमें? ₹8। तो यहाँ पर हमें ₹8 का लाभ होगा। अगला प्रश्न देखिए, एक टी शर्ट 120 रुपये में खरीद कर 100 रुपये में बेची गई। लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो देखिए, यहाँ पर क्रय मूल्य को हम शॉर्टकट में CP लिखेंगे। तो CP जो है कितने में खरीदा उसको? 120 रुपये में। और SP कितने में बेचा उसको? 100 रुपये में। तो देखिए, यहाँ पर अब विक्रय मूल्य का मान कम है और क्रय मूल्य का मान अधिक है, तो यहाँ पर क्या होगी? हानि होगी। तो हानि का जो सूत्र है वो क्या है? हानि बराबर CP में से हम SP घटाएंगे, मतलब क्रय मूल्य में से हम विक्रय मूल्य को घटा देंगे। तो यहाँ 120 में से हम 100 रुपये घटाएंगे, तो हमें जो प्राप्त होगा वो कितना हो जाएगा? 20 रुपये की यहाँ पर क्या होगी? हानि। हानि बराबर कितने रुपये आ जाएंगे? 20 रुपये। अगला प्रश्न देखिए, एक साइकिल ₹1000 में खरीद कर 1150 में बेची गई। लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। देखिए, यहाँ पर क्रय मूल्य जो है वो कितना है? क्रय मूल्य दिया हुआ है 1000 रुपये में, क्योंकि 1000 रुपये में खरीद कर लाए। बेचा तो विक्रय मूल्य कितना होगा? तो यहाँ पर विक्रय मूल्य हुआ 1150। अब देखिए, विक्रय मूल्य अधिक है तो लाभ होगा। हमने अधिक में बेची तो क्या होगा? लाभ। तो लाभ का सूत्र क्या है? लाभ बराबर क्या करते हैं हम? विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देंगे। तो 1150 में से हम 1000 घटाएंगे, तो हमें प्राप्त हो जाएगा 1150 रुपये। जो ऊपर के हमें बचे वो हमें प्राप्त होंगे, तो 150 रुपये यहाँ पर शेष बचेंगे। तो 150 रुपये का क्या होगा? हमें लाभ होगा। अगला प्रश्न देखिए, चौथा। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 615 रुपये है। क्रय मूल्य 615 रुपये है और विक्रय मूल्य जो है वो कितना है? 540 रुपये।
तो यहाँ पर देखिए अब क्या होगा, लाभ होगी कि हानि। तो हमारा विक्रय मूल्य कम है और क्रय मूल्य अधिक था, हम अधिक में खरीद के लाए और कम में बेच दी हमने, तो हमें क्या होगी, हानि। तो हानि का सूत्र क्या है हमारा, हानि बराबर होती है विक्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य, मतलब क्रय मूल्य में से हम विक्रय मूल्य को घटा देंगे। तो यहाँ पर 615 में से हम 540 को घटाएंगे। 615 में से 540 घटाने पर हमें प्राप्त होगा 75 रुपीज़। तो यहाँ पर 75 रुपये का ये हमें हानि हुई। आइए अगली वर्कशीट में हम लाभ और हानि का प्रतिशत निकालना सीखेंगे। देखिए वर्कशीट 28 में हमें लाभ हानि के प्रतिशत की गणना करना है कि हमें जो लाभ हो रहा है या हानि हो रही है वो कितने प्रतिशत लाभ हो रहा है या कितना प्रतिशत हानि हो रही है। तो इसके लिए जो देखिए सूत्र जो होगा, लाभ प्रतिशत के लिए हो जाएगा लाभ बटा क्रय मूल्य। लाभ मतलब कितने रुपए का लाभ हुआ हमें, उसमें से हम बटे क्रय मूल्य क्या बनाएंगे, हम सबसे पहले भिन्न बनाएंगे और 100% का गुणा करेंगे। और हानि के लिए क्या हो जाएगा, हानि प्रतिशत बराबर हानि बटा क्रय मूल्य गुणा 100। हमेशा क्रय मूल्य रहेगा हर में और अंश में जितना लाभ हुआ वो लाभ, या हानि होगी तो फिर हानि। देखिए और प्रश्नों से हम आसानी से समझेंगे। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि किसी मेज को रुपये 840 में खरीद कर रुपये 900 में बेच दिया जाता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर लाभ होगा तो हम सबसे पहले लाभ निकालेंगे, कितने रुपये का लाभ हुआ। तो हम लाभ निकालेंगे, यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना हमारा 900 रुपये और 840 क्रय मूल्य है, तो 900 में से हम 840 घटा देंगे। 900 में से 840 घटाने पर हमें प्राप्त होगा 60। तो 60 रुपये का लाभ हुआ। अब लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या हमारा, जो लाभ प्रतिशत का सूत्र होगा, लाभ प्रतिशत का सूत्र देखिए लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ कितने रुपए का हुआ हमें, 60 रुपये का। क्रय मूल्य कितना था, तो हमने कितने में खरीदी थी, वो 840 रुपये में, गुणा 100% का गुणा कर देंगे। यहाँ पर देखिए एक शून्य से एक शून्य काट देंगे हम। अब 6 का भाग 84 में कितनी बार जाएगा, 14 छंगे 84। 6 का भाग 6 में एक बार और 84 में 14 बार। अब ऊपर हमारा 100 बचा और नीचे 14 है। अब देखिए हम 14 का भाग देंगे क्योंकि हमें प्रतिशत निकालना है, तो दशमलव में हल करेंगे इसको। तो यहाँ पर देखिए हम भाग देते हैं 14 का भाग 100 में, तो 14 सत्ते कितना हो जाएगा, 14 छंगे 84, 14 सत्ते 98 हो जाएगा। घटाने पर हमें कितना प्राप्त होगा, 2। यहाँ भागने जाएगी तो यहाँ दशमलव लगा लेंगे और यहाँ पर शून्य लग जाएगी। 14 एकम 14, घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 6। फिर भागने जाएगी तो यहाँ शून्य लगा लेंगे, 14 चुके 56। बस हमें दशमलव के 2 स्थान तक करना है। तो देखिए यहाँ कितना आया, 7.14। तो यहाँ पर जो लाभ होगा वो कितने प्रतिशत होगा, 7.14%। अगला प्रश्न देखिए, किसी वस्तु को रुपये 1000 में खरीदकर 1100 में बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, ये हमारा सीपी हो गया क्रय मूल्य और ये एसपी हो गया हमारा सेल्स प्राइस हो गई है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1000 और 1100 में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत। तो सबसे पहले हम लाभ निकालेंगे, कितना लाभ हुआ हमें। तो लाभ के लिए हम एसपी में से सीपी घटाएंगे, 1100 में से 1000 घटा देंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 100। यहाँ पर हमें 100 रुपये का लाभ हुआ। और लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या है, तो लाभ प्रतिशत का जो सूत्र होगा वो हो जाएगा लाभ बटा क्रय मूल्य। लाभ कितने का हुआ, 100 रुपये का, बटा क्रय मूल्य कितना था, 1000, क्योंकि 1000 में खरीदी थी हमने, गुणा 100%। अब देखिए यहाँ 3 शून्य, नीचे 3 शून्य काटेंगे हम, 2 शून्य ये और इसमें से एक, क्या बचा हमारे पास, केवल 10। तो कितने प्रतिशत लाभ हुआ हमें, 10% लाभ होगा। अब देखिए 2 प्रश्न हमने लाभ प्रतिशत की किए और 2 प्रश्न हम हानि के करेंगे। हानि में देखिए हानि का जो सूत्र होगा, हानि प्रतिशत बराबर क्या होगा, हानि बटा क्रय मूल्य गुणा 100। हम हानि को घटा देंगे उसमें से। तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न सेम रहेगा सूत्र, केवल हानि की जगह हानि रहेगी और क्रय मूल्य रहेगा हर में, गुणा 100% का गुणा करेंगे। जैसे एक सवाल से समझिए, एक कुर्सी रुपये 250 में खरीद कर 150 में बेची गई, हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम हानि निकाल लेंगे, कितने रुपए की हानि हुई। तो ये 250 रुपये में खरीद कर, ये 250 में खरीदी हमने, 150 में बेच दी, तो यहाँ पर कितना होगा, 250 में से 150 घटाएंगे तो 100 रुपये की हमें हानि हुई। तो हानि प्रतिशत का सूत्र
हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, तो हानि बटा क्रय मूल्य। तो हानि हुई हमें कितने रुपए की, 100 रुपये की। क्रय मूल्य कितने में खरीदी थी उसको, 250 रुपये में, गुणा 100% का गुणा कर देंगे। अब देखिए यहाँ हम सरल करेंगे इसको, एक शून्य से हम एक शून्य काट देंगे। 25 का भाग 100 में 4 बार जाएगा, 25 चुके 100। अब 10 का गुणा 4 में करेंगे, 10 चुके कितना हो जाएगा, 40। तो हमें 40% की क्या होगी, हानि होगी। अगला प्रश्न देखिए, एक पुस्तक रुपये 300 में खरीद कर रुपये 255 में बेची गई, हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर एक पुस्तक को रुपये 300 में खरीद कर 255 में बेची गई, तो हमें हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम हानि निकालेंगे। तो हानि के लिए क्या करेंगे, हम क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा देंगे। कितने में खरीद के लाए, हम 300 रुपये में खरीद कर लाए, 255 में हमने बेच दी, तो हमें हानि कितने रुपए की हो जाएगी, 45 रुपये की। अब देखिए हमारा सूत्र है हानि प्रतिशत निकालने का, हानि प्रतिशत बराबर क्रय मूल्य। यहाँ पर देखिए हानि कितने रुपए की, 45 रुपये की। क्रय मूल्य कितना था, 300 रुपये, गुणा 100%। अब देखिए यहाँ 2 शून्य से 2 शून्य हम काट देंगे। 3 का भाग 45 में कितने तिरे 45 होता है, 3 15 तिया 45। तो 3 से 45 को काट देंगे हम कितनी बार, 15 बार। तो यहाँ जो हानि प्रतिशत होगा वो कितना हो जाएगा, 15%।